जो वर्तमान राजनीतिक जो चुनौती है इस देश के सामने, इस बिहार के सामने, उसका विस्तार से उन्होंने अपनी बात को रखने का जो कार्य किया, उसमें मैं 2-3 लाइन में जोड़ करके, और क्योंकि आज 9 सभाएं करनी है और 30 गांव जाना है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग को समय से थोड़ा विलम्ब चल रहे हैं, 1.5 घंटा। मैं 2-3 लाइन जोड़ना चाहता हूँ। जहाँ एक तरफ देश सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं बक्सर अपने संसदीय क्षेत्र राजनीतिक आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 24 सालों से जो बाहर से जो लगाए, वो यहाँ के सड़क से सदन तक किसी विषय पर नहीं बोलने का काम किया, ना ही इस इलाके के हक की लड़ाई के लिए कभी खड़ा हुआ, ना ही सम्मान की लड़ाई के लिए, स्वाभिमान की लड़ाई के लिए खड़ा हुआ। किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, छात्र कभी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा ही नहीं, कभी भी किसी भी विषय पर। आप एक साथी मेरे बोल रहे थे बिहार विधानसभा का जो उन्होंने बताया, मेरे दिमाग से भी उतर चुका था, क्योंकि हम लोग लगातार संघर्ष में रहते हैं। हम लोग जब भी अवसर होता है मुद्दों पर लड़ते हैं और भूल जाते हैं हम लोग कभी कभी हमारा उपलब्धि। हम उपलब्धियों को ऊपर नहीं याद रखना चाहते, क्योंकि काम ही है मेरे जनप्रतिनिधि के नाते मुझे संघर्ष करना। उन्होंने याद दिलाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बिहार में जब पुलिस कानून बनाए जा रहे थे, मैं नया सदस्य था और उस दिन तेजस्वी यादव जी बेरोजगारी हटाओ अभियान में वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और हम विधानसभा के भीतर मैं नेतृत्व कर रहा था उस आंदोलन का, विधानसभा के भीतर, जिसमें पुलिस ने पिटाई की थी विधायकों का दर्जनों, और हालत इतने खराब थे कि मैं उसका अंदाजा शंभू भाई जी थे ही कि पुलिस 2000 पुलिस 200 विधायकों पर 2000 पुलिस सदन के भीतर घुसा दिया गया वर्दी में। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कार्यप्रणाली में कभी अंतर नहीं रहा, इसीलिए कभी आए भी हमारे साथ तो हम लोगों को इसी भरोसे के साथ उनको वापस लाए कि बिछड़ा हुआ मेरा भाई है, समाजवादी आंदोलन से शायद राह का उनका सुधार हो जाए। लेकिन जो मन के भीतर उनका जो एक घृणा है बिहार के प्रति और यहाँ के नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति, इसीलिए बार बार वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाने का काम करते हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने का काम करते हैं। जिस कृषि कानून मोदी जी 2020 में लाए, जिनके खिलाफ हम लोगों ने इस देश के सभी वर्गों ने संघर्ष करके 700 शहीद होने का काम किया, वो कार्य नीतीश कुमार 2006 में कर चुके थे। बिहार में कृषि कानून, मंडी कानून खत्म कर चुके थे। जब सवाल जब है कि देश के जब 700 किसान शहीद हुए, 13 महीना आंदोलन किए, और उस आंदोलन का मैं भी एक सिपाही, जब मैं पद पर जाता हूँ, मंत्री बनता हूँ, कृषि मंत्री, तो मेरे लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी था कि हम उस कानून को हम आगे बढ़ाएं और बिहार में मंडी कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम समर्थन उठाए। लेकिन मैंने कहा कि नीतीश कुमार कभी आ भी गए हमारे पास, तो उनके मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नीतियों का, विचारों का जो समन्वय है, उससे मुक्त नहीं होना चाहते। इसीलिए ये वोट बक्सर के स्वाभिमान की लड़ाई के साथ बिहार का भी फैसला करेगा। एक बटन से नीतीश कुमार की सत्ता भी आएगी और दिल्ली की सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। इस एक वोट से यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और कभी भी आपके सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ जरूरत होगा हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और हम शहादत देने वाले लोग हैं, हम सदका शहादत देने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि विधानसभा के भीतर ही हमने उन कठोर कानून के खिलाफ जितना जोरदार प्रदर्शन पिछले 30-40 सालों में विधानसभा के भीतर उतना जोरदार प्रदर्शन नहीं हुआ था, जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था। और उसमें इसीलिए पुलिस मुझे सबसे पहले पकड़ने का काम की थी। ठीक है कि हमको पीटने की जगह मेरे बगल वाला विधायक पिटा गया, सुधाकर सिंह के भ्रम में पुलिस वाला नहीं पहचान पाया कि सुधाकर सिंह मैं नहीं, वो आदमी है, उसमें संतोष मिश्रा पिटा गए थे ज्यादा, वो भी मेरे जैसा कपड़ा पहने थे, पिटा गए। लेकिन हमको पकड़ने के लिए पुलिस, और मेरा हाथ पकड़ के पुलिस खींच रही थी। सदन के भीतर वो वीडियो भी था जिसमें मैं 20 पुलिस वालों को भी मुझे हाथ पकड़ के खींच नहीं पाए थे। मैं बच गया था। एक नौजवान नहीं होता, बूढ़ा आदमी होता
तो हम लोग उस दिन हाथ पांव में तोड़ देने का काम करते। नीतीश कुमार वो जानते हैं ये बात मेरे जीवन में कभी नहीं भूलते, इसीलिए नीतीश कुमार को माफ करने का सवाल नहीं, और जो नरेंद्र मोदी के साथ है उसको तो और भी माफ करने का सवाल नहीं। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय महागठबंधन। 10 मई को परसों की जरूर आइए, राष्ट्रीय और प्रदेश के सभी नेता हमारे आ रहे हैं, उनका सभा में आइएगा, उनके विचारों से अवगत होइएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।